इकबाल स्टेडियम बना गया, इसके वो 3 नाम रखे गए। पहले लहरपुर स्टेडियम का नाम रखा गया, फिर इंटरनेशनल रखा गया, फिर लास्ट पे इकबाल स्टेडियम अल्लामा इकबाल के नाम पे ये स्टेडियम रखा गया। 1965-66 में ये तमीर हुआ, तो 1978 में जाके पहला टेस्ट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। तो उस टाइम यहाँ पे तो ये स्टेप भी नहीं होते थे, जैसे हम अपना सर्कस में फट्टे लगा के आवाम को बैठाया जाता था। तो ये आस्ता आस्ता फिर शॉप्स बनी, स्टेप बनने शुरू हुए, नीचे उन्होंने शॉप बनानी शुरू कर दी। ये कोई 5-6 पोर्शनों में जाके कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद 2005 में बाद ये पीसीबी ने लाइटें लगाई हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल वनडे मैचेस होने शुरू हो गए। फिर एलसीडी लगाई है यहाँ पे 2011 में उन्होंने। तो इस तरह 24 टेस्ट मैच हो चुके हैं और 12 वनडे यहाँ पे हो चुके हैं। तो काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान के और दूसरे मुल्कों के, बहुत सारी यादें यहाँ पे इकबाल स्टेडियम के नाम से लिखी गई हैं। यहाँ पे मार्शल ने सलीम मलिक के बाजू तोड़ दिया था बॉल मार के, उसके बावजूद भी सलीम मलिक की हिम्मत थी, उन्होंने दोबारा बैटिंग की वहाँ जाके और पाकिस्तान को वो मैच जिताया, जिसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल कादिर ने 6 आउट किए थे। इंशाल्लाह ये 2-3 माह में हम दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं। इसमें ये होगा कि हमें PSL के मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस दोबारा बहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ पाकिस्तान के मैचेस हैं, तो पाकिस्तान ने अपना स्ट्रेंथ देखनी होती है, बैटिंग की या बॉलिंग की। जब वसीम अकरम कप्तान होता था तो ये तेज़ विकेटें बनती थी, जब जुवेद मियांदाद ज़हीरबाज कप्तान होते थे तो हम बैटिंग विकेट बनाते थे। फैसलाबाद में क्रिकेट तकरीबन ही ख़त्म हो गई है। एक तो इसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न है कि वो जितने भी सीनियर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे मोहम्मद आसिफ है, सईद अजमल साहब हैं और तनवीर शौकत साहब हैं, नदीम शौकत साहब हैं, उनको चाहिए क्रिकेट वो लेके आएंगे इधर, कि उनके बस में है। फैसलाबाद में लोगों को शौक़ है, वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान को टीम आती है, तो फैसलाबाद में क्यों नहीं आती। फैसलाबाद में ग्राउंड भी अच्छे हैं, इनको खिलाने के लिए अच्छी सहूलियात मौजूद हैं। जितनी क्रिकेट फैसलाबाद में होगी उतना ही प्लेयर उभर के आएंगे, बच्चों में शौक़ पैदा होगा क्रिकेट का।